चलिए आपको ले चलते हैं सन 1857 के दौर में। उस समय की कुछ बेगम और शहजादियों के किस्से किस तरह की होती थी उस समय उनकी जिंदगी। तो इन्हीं में से एक है हमारी कुलसुम जमानी बेगम। यह एक बेचारी दरवेशनी की सच्ची विपदा है जो अपने जमाने की गर्दिश से उन पर गुजरी। उनका नाम कुलसुम जमानी बेगम था। यह दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट अबू जफर बहादुर शाह की लाडली बेटी थी। कुछ साल हुए निधन हो गया। मैंने कई बार शहजादी साहिबा से खुद उनकी जवानी उनके हालात सुने हैं, क्योंकि उनको हमारे हुजूर निजामुद्दीन औलैया महबूबे अलाही से खास अकीदत थी, इसलिए अक्सर हाजिर होती थीं और मुझे दर्दनाक बातें सुनने का मौका मिलता था। आगे जितनी भी घटनाएं दी गई हैं वे या तो खुद उन्होंने बयान की हैं या उनकी शहजादी जीनत जमानी बेगम ने, जो अब तक जिंदा हैं और पंडित के कूचे में रहती हैं। ये घटनाएं इस प्रकार हैं। जिस वक्त मेरे बाबा जान की बादशाहत खत्म हुई और तख्त ताज लुटने का वक्त नजदीक आया तो दिल्ली के लाल किला में कोहराम मचा हुआ था। चारों तरफ हसरत बरसती थी। सफेद सफेद संगमरमर के मकान काले स्याह नजर आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ खाया ना था। मेरी गोद में 1.5 साल की बच्ची जीनत दूध के लिए बिलखती थी। फिक्र और परेशानी के मारे मेरे दूध रहा ही न था, न किसी अन्ना के। हम सब इसी उदासी में बैठे थे कि जिले सुबहानी मुगल दौर में राजा को इसी उपाधि से संबोधित किया जाता था का खास ख्वाजा सरा हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सन्नाटे का आलम, गोलों की गरज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्मे सुल्तानी राजा का आदेश मिलते ही हम हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हजूर मुसल्ले नमाज पढ़ने की चटाई पर तशरीफ रखते थे। तस्बीहें हाथ में थीं। जब मैं सामने पहुंची और झुककर 3 मुजरे बजा लाई तो हुजूर ने बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, कुलसुम लो, अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो फिर देख लेंगे। तुम अपने खाविंद पति को लेकर फौरन कहीं चली जाओ। मैं भी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंखों से ओझल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखने में तुम्हारी बर्बादी का डर है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई वह तरीका सामान पैदा कर दे। इतना फरमाकर हुजूर ने दस्ते मुबारक दुआ के लिए, जो कंपन रोग के कारण कांप रहे थे, ऊपर उठाए और देर तक ऊंची आवाज में बारगाहे इलाही अल्लाह का घर में अर्ज करते रहे, खुदाबंद यह बेवारिस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में कोई मददगार नहीं रहा इनका। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की इज्जत बचाइयो। परवरदिगार यानी यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब हिंदू मुसलमान मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई हुई है। मेरे एमाल की सामत से इनको बेइज्जत न कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सिर पर हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे खाविंद मिर्जा जियाउद्दीन को कुछ जवाहरात देकर नूर महल साहिबा को
हमराह कर दिया, जो हुजूर की बेगम थी। पिछली रात को हमारा काफिला किले से निकला। इसमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खाविंद मिर्जा जयुद्दीन और दूसरे मिर्जा उम्र सुल्तान बादशाह के बहनोई थे। औरतों में एक मैं, दूसरी नवाब नूर महल और तीसरी हाफिज सुल्तान बादशाह की समदन थी। जिस वक्त हम रथ में सवार होने लगे तो तड़के का वक्त था। सब तारे छिप गए थे, लेकिन सुबह का तारा झिलमिला रहा था। हमने अपने भूरे पूरे घर पर और सुल्तानी महलों पर आखिरी नजर डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और सुबह के तारे का झिलमिलाना नूर महल की आंखों में नजर आता था। आखिर लाल किला से हमेशा के लिए जुदा होकर कोराली गांव में पहुंचे और वहां अपने रदबान के मकान पर रुके। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मिली। उस वक्त भूख में ये चीजें बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार मालूम हुई। एक दिन तो अमन से गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन आसपास के जाट और गुजर इकट्ठे होकर कोराली को लूटने चढ़ आए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं, जो चुड़ैलों की तरह हम लोगों से चिमट गईं। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे मोटे मैले मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थीं, तो उनके लहंगों से ऐसी बदबू आती थी कि दम घुटने लगता था। इस लूट के बाद हमारे पास इतना भी बाकी न रहा जिससे एक वक्त की रोटी जुटा सकें। हैरान थे कि देखिए अब और क्या पेश आएगा। जीनत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक जमींदार निकला। मैंने बेबस होकर आवाज दी, भाई थोड़ा पानी इस बच्ची को ला दें। जमींदार फौरन मिट्टी के एक बर्तन में पानी लाया और बोला, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। यह जमींदार कोराला का खाता पीता आदमी था। इसका नाम बस्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हम सबको सवार किया और कहा, जहां तुम चाहो वहां पहुंचा दूंगा। हमने कहा, हजारा जिला मेरठ में मीर फैज अली शाही हकीम रहते हैं। उनसे हमारे खानदान के बारे में बहुत अच्छे मरासम संबंध है, वहां ले चलो। बस्ती हमें हजारा ले गया, मगर मीर फैज अली ने ऐसा बुरा बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि तुम लोगों को ठहराकर अपना घर-बार तबाह करना नहीं चाहता। मीर फैज अली की औलाद ने यह किताब पढ़ी तो मुझसे कहा कि बेगम साहिबा का बयान ठीक नहीं। मीर फैज अली ने उन सबको ठहराया था और मदद दी थी। वह वक्त बहुत मायूसी का था। एक तो यह डर कि पीछे से अंग्रेज फौज आती होगी। इस पर हमारी हालत इतनी खराब कि हर आदमी की निगाह फिरी हुई थी। वे लोग जो हमारी आंखों के इशारे पर चलते और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो कुछ हुक्म दें वह फौरन पूरा किया जाए, वही आज हमारी सूरत नहीं देखना चाहते थे। शाबाश है बस्ती जमींदार को कि उसने मुंह बोली बहन का आखिर तक साथ निभाया। बेबस होकर हजारे से रवाना हुए और हैदराबाद की राह पकड़ी। औरतें बस्ती की गाड़ी में सवार थीं और मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे दिन एक नदी किनारे पहुंचे जहां कोयल के नवाब की फौज डेरा डाल पड़ी हुई थी। उन्होंने जब सुना कि हम शाही खानदान के आदमी हैं तो बहुत खातिर की और हाथी पर चढ़ाकर नदी के पार उतारा। अभी हम नदी के पार उतरे ही थे कि सामने से फौज आ गई और नवाब की फौज से लड़ाई होने लगी। मेरे खाविंद मिर्जा उम्र सुल्तान ने चाहा कि नवाब की फौज में शामिल होकर लड़ें, मगर विसालदार ने कहला भेजा कि आप औरतों को लेकर जल्दी चले जाएं। हम जैसा मौका होगा देख लेंगे।
सामने खेत थे जिनमें पकी हुई तैयार फसल खड़ी हुई थी। हम लोग उसके अंदर छिप गए। जालिमों ने पता नहीं देख लिया था या अचानक ही गोली लगी। जो कुछ भी हो, एक गोली खेत में आई जिससे आग भड़क उठी और सारा खेत जलने लगा। हम सब वहां से निकलकर भागे, पर हाय कैसी मुसीबत थी। हमको भागना भी नहीं आता था। घास में उलझ उलझ कर गिरते थे। सिर की चादरें वहीं रह गईं। नंगे सिर होश उड़ हुए हजार दिक्कत से खेत से बाहर आए। मेरे और नवाब महल के पांव लहूलुहान हो गए। प्यास के मारे जवानें बाहर निकल आईं। जीनस को गश्त मूर्छा पर गस आ रहे थे। मर्द हमको संभालते थे, लेकिन हमारा संभलना मुश्किल था। नवाब नूर महल तो खेत से निकलते ही चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गईं। मैं जीनत को छाती से लगाए अपने खाविंद का मुंह देख रही थी और दिल में कहती कि अल्लाह हम कहाँ जाएं, कहीं सहारा नजर नहीं आता। किस्मत ऐसी पलटी की शाही से फकीरी हो गई, लेकिन फकीरों को चैन और इत्मीनान होता है, यहाँ वह भी नसीब नहीं। फौज लड़ती हुई दूर निकल गई थी। बस्ती नदी से पानी लाया। हमने पानी पिया और नवाब नूर महल के चेहरे पर पानी छिड़का। नूर महल रोने लगी और बोली कि अभी सपने में तुम्हारे बाबा हजरत जिल्ले सुबहानी को देखा है। जंजीरों में जकड़े हुए हैं और कहते हैं आज हम गरीबों के लिए यह कांटों भरा खाक का बिछौना मखमली फर्श से बढ़कर है। नूर महल घबराना नहीं, हिम्मत से काम लेना। तकदीर में लिखा था कि बुढ़ापे में ये शक्तियां बर्दाश्त करो। जरा मेरी कुलसुम को दिखा दो। जेल खाने से पहले उसे देखना चाहता हूँ। बादशाह की ये बातें सुनकर मेरे मुंह से हाय निकली और आंखें खुल गईं। कुलसुम, क्या सचमुच तुम्हारे बादशाह को जंजीरों में जकड़ा गया होगा? क्या वाकई में वे कैदियों की तरह जेल खाने भेजे जाएंगे? मिर्जा उमर सुल्तान ने इसका जवाब दिया कि यह महज वहम है। बादशाह लोग बादशाहों के साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं किया करते। तुम घबराओ नहीं, वे अच्छे हाल में होंगे। हाफिज मुल्तान बादशाह की संदन बोली कि ये मुगे फरंगी बादशाहों की कद्र क्या खाक जानेंगे। वे खुद अपने बादशाह का सिर काटकर 16 आने में बेचते हैं। बुआ नूर महल, तुमने तो उन्हें जंजीर पहने देखा है। मैं कहती हूँ इन बनिए बक्कालों से तो इससे भी ज्यादा बदसलूकी दूर नहीं। लेकिन मेरे शौहर मिर्जा जयुद्दीन ने दिलासे की बात करके सबको मुतमैन शांत कर दिया। इतने में बस्ती नाव में गाड़ी को इस पार ले आया और हम सवार होकर चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर शाम हो गई और हमारी गाड़ी एक गांव में जाकर ठहरी। इस गांव में मुसलमान राजपूतों की आबादी थी। गांव के नंबरदार ने एक छप्पर हमारे लिए खाली करा दिया, जिसमें सूखी घास और फूस का बिछौना था। वे लोग इसी घास पर, जिसको प्याल या पुआल कहते थे, सोते हैं। हमको भी बड़ी खातिरदारी से यह नरम बिछौना दिया। मेरा तो इस कूड़े से जी उलझने लगा, पर क्या करते, उस वक्त और भी तो कोई चारा नहीं था। बेबस होकर इसी में पड़े रहे। दिन भर की तकलीफ और थकान के बाद इत्मीनान और बेफिक्री मिली थी। नींद आ गई। आधी रात को अचानक हम सब की आंख खुल गई। घास के तिनके सुइयों की तरह बदन में चुभ रहे थे और पिस्सू जगह जगह काट रहे थे। उस वक्त की बेचैनी खुदा ही जानता है। मखमली तकियों, रेशमी नरम नरम बिछौनों की आदत थी, इसलिए तकलीफ हुई, वरना हम जैसे ही गांव के बे आदमी भी थे जो गहरी नींद में इसी घास पर पड़े हुए सोते थे। अंधेरी रात में चारों तरफ से सियारों की आवाजें आ रही थीं और मेरा दिल सहमा जाता था। किस्मत को पलटते देर नहीं लगती। कौन कह सकता था कि एक दिन शहंशाह हिंद भारत सम्राट के बाल बच्चे यूं खाक पर बसेरे लेते फिरेंगे। इसी तरह कदम कदम पर तकदीर की गर्दिशों का तमाशा देखते हुए
हैदराबाद पहुंचे और सीताराम पेट में एक मकान किराए पर ले लिया। जबलपुर से मेरे शौहर ने एक जड़ाऊ अंगूठी जो लूट खसूट से बच गई थी बेच दी। इसी में रास्ते का खर्च चला और कुछ दिन यहाँ भी बसर हुए। आखिरकार जो कुछ पल्ले था खत्म हो गया। अब फिक्र हुई कि पेट भरने का क्या वसीला किया जाए। मेरे शौहर ऊंचे दर्जे के कुछ नबीस थे। उन्होंने दरुद शरीफ खत रेहान में लिखा और चार मीनार पर हदिया करने लग गए। उन्होंने बेल बूटे बनाकर बहुत सुंदर ढंग से हजरत मोहम्मद और उनके परिवार के गुण लिखे और चार मीनार पर बेचने लग गए। लोग उसे देखते थे और हैरानी से उनके मुंह खुले रह जाते थे। पहले दिन दरूद शरीफ की कीमत 5 रुपये पड़ी। इसके बाद यह होने लगा कि जो कुछ भी लिखते फौरन बिक जाता। इस तरह हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह से होने लगा। लेकिन मूसा नदी की बाढ़ से डरकर शहर में दरोगा अहमद के मकान में उठाए। यह आदमी हजूर निजाम का खास मुलाजिम था। इसके बहुत से मकान किराए पर उठे हुए थे। कुछ दिन बाद खबर उड़ी कि नवाब लश्कर जंग, जिसने शहजादों को अपने पास संरक्षण दिया था, अंग्रेजों के कोप में आ गया और अब कोई आदमी दिल्ली के शहजादों को पनाह नहीं देगा, बल्कि जिस किसी शहजादे की खबर मिलेगी उसके पकड़ने की कोशिश करेगा। हम सब इस खबर से घबरा गए और मेरे अपने शौहर को बाहर निकलने से रोक दिया कि कहीं कोई दुश्मन पकड़वा ना दे। घर में बैठे बैठे फाकों की नौबत आ गई तो लाचार एक नवाब के लड़के को कुरान शरीफ पढ़ने की नौकरी मेरे शौहर ने 12 रुपये माहवार पर कर ली। वे चुपचाप उनके घर चले जाते और पढ़ा लिखा कर लौट आते थे, मगर वह नवाब इतने बुरे व कटु स्वभाव के थे कि मेरे शौहर के साथ हमेशा मामूली नौकरों का सा बर्ताव करते थे जिसको वे बर्दाश्त ना कर सकते थे और घर आकर रो रो कर दुआ मांगते कि अल्लाह, इस जिल्लत की नौकरी से मौत लाख दर्जे बढ़कर है। तूने इतना मोहताज बना दिया। कभी तो उस नवाब जैसे लोग हमारे गुलाम थे और आज हम उनके गुलाम हैं। इसी बीच किसी ने मियाँ निजामुद्दीन साहिब को हमारी खबर कर दी। मियाँ की हैदराबाद में बहुत इज्जत थी, क्योंकि मियाँ हजरत काले मियाँ साहिब चिश्ती निजामी फकरी के साहबजादे थे, जिनको दिल्ली के बादशाह और निजाम अपना पीर मानते थे। मियाँ रात के वक्त हमारे पास आए और हमको देखकर बहुत रोए। एक जमाना था कि जब वे किले में तशरीफ लाते थे तो सोने की कढ़ाई बाली मनसद पर बिठाए जाते थे। बादशाह बेगम अपने हाथ में लौंडियों की तरह सेवा करती थीं। आज वे घर में आए तो टूटा फूटा बोरियां भी नहीं थीं जिस पर वे आराम से बैठते। पिछला जमाना आंखों में फिरने लगा। खुदा की खान क्या था और क्या हो गया। मियाँ बहुत देर तक हालात पूछते रहे। इसके बाद तशरीफ ले गए। सवेरे उनका पैगाम आया कि हमने खर्च का इंतजाम कर दिया है, अब तुम हज का इरादा कर लो। यह सुनकर दिल खुश हो गया और मक्का मुआजा की तैयारियां होने लगीं। अल किस्सा हैदराबाद से रवाना होकर बंबई आए और यहाँ अपने सच्चे हमदर्द और साथी बस्ती को खर्च देकर वापस भेज दिया। जहाज में सवार हुए तो मुसाफिर यह सुनता था कि हिंदुस्तान के बादशाह के खानदान से हैं, तो हमें देखने के लिए उतावला हो उठता था। उस वक्त हम सब दरवेशों के रंग के लिबास में थे। एक हिंदू ने, जिसकी शायद अदन में दुकान थी और जो हमारे हाल से बेखबर था, पूछा कि तुम लोग किस पंथ के फकीर हो। उसके सवाल ने जख्मी दिल पर नमक छिड़क दिया। मैं बोली, हम मजलूस पीड़ित शाह गुरु के चेले हैं। वही हमारा बाप था, वही हमारा गुरु। पापी लोगों ने उसका घरबार सब छीन लिया और हमको उससे जुदा करके जंगलों में निकाल दिया। वे हमारी सूरत को तरसते हैं और हम उनके दर्शनों के बगैर
बेचैन हैं। इससे ज़्यादा और क्या अपनी फकीरी की हालात बयान करें। जब उसने हमारी असली कैफियत लोगों से सुनी तो बेचारा रोने लगा और बोला कि बहादुर शाह हम सबका बाप और गुरु था। क्या करें, राम जी की यही मर्जी थी कि वह बेगुनाह बर्बाद हो गया। मक्का पहुंचे तो अल्लाह मियाँ ने ठहरने का एक अजीब ठिकाना पैदा कर दिया। अब्दुल कादिर नामी मेरा एक गुलाम था जिसको मैंने आज़ाद करके मक्के भेज दिया था। यहाँ आकर उसने बहुत दौलत कमाई और जमजम का दरोगा हो गया। उसको हमारे आने की खबर मिली तो दौड़ा हुआ आया और कदमों में गिरकर बहुत रोया। उसका मकान बहुत अच्छा और आरामदेह था। हम सब वहीं ठहरे। कुछ दिनों के बाद सुल्तान रोम के नवाब को, जो मक्के में रहता था, हमारी खबर हुई तो वह भी हमसे मिलने आया। किसी ने उससे कहा कि दिल्ली के बादशाह की लड़की आई है। वे जनाबा पर्दे के बिना बातें करती हैं। नवाब सुल्तान ने अब्दुल कादिर के जरिए मुलाकात का पैगाम दिया जो मैंने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन वह हमारे घर आया और बहुत अदब और सलीके से बातचीत की। आखिर में उसने ख्वाहिश की कि वे हमारे आने की खबर हजूर सुल्तान को देना चाहता है। मैंने इसका जवाब बहुत बेपरवाही से दिया कि अब हम एक बहुत बड़े सुल्तान के दरबार में आ गए हैं। अब हमें किसी दूसरे सुल्तान की परवाह नहीं है। नायब ने हमारे खर्च के लिए अच्छी खासी रकम मंजूर कर दी और हम 9 वर्ष वहीं रहे। इसके बाद 1 साल बाद बगदाद शरीफ व एक साल नबज अशरफ व करबला में गुजारा। आखिर इतनी मुद्दत के बाद दिल्ली की याद ने बेचैन किया और वापस दिल्ली आ गए। यहाँ अंग्रेजों की सरकार ने बहुत तरस खाने के बाद 10 रुपया माहवार पेंशन मंजूर कर दी। इस पेंशन की रकम को सुनकर पहले तो मुझे हंसी आई कि मेरे बाप का इतना बड़ा मुल्क लेकर 10 रुपये मुआवजा देते हैं, लेकिन फिर ख्याल आए कि मुल्क तो खुदा का है, किसी के बाबा का नहीं है। वह जिसको चाहता है दे देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इंसान की तो दम मारने की हिम्मत नहीं है। चलिए सुनते हैं एक और शहजादी का किस्सा। गुलबानो खुदा रख के 15 साल की हुई। जवानी की रातों ने गोद में लेना शुरू कर दिया। मुरादों के दिन पहलू में गुदगुदियां करने लगे। मिर्जा दारा वक्त बहादुर साबिक बली अहद भूतपूर्व युवराज बहादुर शाह के बेटे हैं। बाप ने बड़े चाप चौंचले से पाला है और जिस दिन से वे दुनिया को छोड़कर कब्र में गए हैं, महल में गुलवानों की नाजबरदारी पहले से भी ज्यादा होने लगी है। अम्मा कहती है कि निगोड़ी के नन्हे से दिल को बहुत दुख पहुंचा है। बाप का हड़का ना लगे, इसकी ऐसी दिलदारी करो कि उनके प्यार को भूल जाए। इधर दादा यानी बहादुर शाह बादशाह का यह हाल है कि पोती के लाड़ में किसी बात से पीछे नहीं हटते। नवाब जीनत महल उनकी लाडली और मंजूरे नजर बीबी हैं। जवां वक्त उन्हीं के पेट का शहजादा है। यद्यपि मिर्जा दारा वक्त के वक्त से पहले मर जाने से बली अहद का मनसब पद मिर्जा फारूक को मिला है, लेकिन जवां वक्त की मोहब्बत के सामने बली अहद की नहीं चलती है और जीनत महल अंग्रेजों से अंदर जवां वक्त की तख्त नशीनी की मामले तय कर रही है। जवां वक्त की इस धूम से शादी हुई कि मुगलों की तारीख के आखिरी दौर में उसकी शान शौकत की मिसाल नहीं मिलती। गालिब और जौक शहरे लिखते हैं और उनमें शेरबाजी की वह मशहूर चश्मक हो जाती है जिसका जिक्र शमसुउलेमा आजाद देहलवी ने अपनी किताब आए हयात में किया है। और गालिब को लिखना पड़ता है कि मक्ता में आप पढ़ी थीं सुकने
मुसरा नबात, वरना मुझे खुदा नखा सता पड़ता। कुछ उस्तादे साह यानी जोक से कुछ अदावत नहीं है। यह सब कुछ था और जवा वक्त और जीनत महल के आगे किसी का चिराग नहीं जलता था। लेकिन गुलबानो की बात सबसे निराली थी। बहादुर शाह को इस लड़की से जो प्यार था और जैसी सच्ची मोहब्बत इस अनाथ लड़की से रखते थे, वैसा प्यार जीनत महल और जवा वक्त को भी नहीं मिलता था। बस अंदाज हो सकता है कि गुलबानो किस शान शौकत से जिंदगी बसर करती होगी। मिर्जा दारा वक्त के और भी बाल बच्चे थे, लेकिन गुलबानो और उसकी माँ से उनको बहुत प्रेम था। गुलबानो की माँ एक डोमनी थी और मिर्जा उसको अपनी दूसरी बेगमात से ज्यादा चाहते थे। जब वे मरे तो गुलबानो 12 साल की थी। मिर्जा दरगाह हजरत मखदूम नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली में दफन हुए थे, जो दिल्ली से 6 मील दूर पुरानी दिल्ली के खंडरों में है। गुलबानो महीने के महीने माँ को लेकर बाप की कब्र देखने जाया करती थी। जब जाती तो कब्र से लिपट लिपट कर रोती और कहती, अब्बा हमको भी अपने पास लेटाकर सुला लो, हमारा जी तुम बिन घबराता है। जब गुलबानो ने 15वें साल में कदम रखा तो जवानी ने बचपन की जिद और शरारतों को भुला दी, लेकिन शौकियां इतनी ज्यादा पैदा की कि महल का बच्चा बच्चा उनसे पनाह मांगता था। सोने के छप्पर खट में 2 साला ताने सोया करती थीं। शाम हुई और चिराग जले और बानो छप्पर खट में पहुंची। माँ कहती, चिराग में बत्ती पड़ी। लाडो पलंग चढ़ी तो वह मुस्कुराकर अंगड़ाई और जमाई लेकर सिर के बिखरे हुए बालों को समेटकर कहती, अच्छा भी तुमको क्या, सोते हैं वक्त खोते हैं, तुम्हारा क्या लेते हैं, तुम बेवजह कोयलों पर लेटी जाती हो। माँ कहती, बानो मैं जलती नहीं, शौक से आराम करो, खुदा तुमको हमेशा सुख की नींद सुलाए रखे। मैं तो यह कहती हूँ कि ज्यादा सोना आदमी को बीमार कर देता है। तुम शाम को सोती हो तो मेरे सवेरे जल्दी उठा करो, लेकिन तुम्हारा तो यह हाल है कि 10 बज जाते हैं, घर में धूप फैल जाती है और लौंडियां डर के मारे बात तक नहीं कर सकती कि बानो की आंख खुल जाएगी। ऐसा भी क्या सोना, आदमी को कुछ घर का काम भी देखना चाहिए। अब माशा अल्लाह तुम जवान हुई, पराए घर जाना है। अगर यही आदत रही तो वहां क्यों कर गुजारा होगा। गुलबानो माँ की यह तकरीर सुनकर बिगड़ती हुई कहती है, तुमको इन बातों के सिवा और कुछ भी नहीं आता है। हमसे ना बोला करो, तुम्हें हम दूभर हो गए हैं तो साफ साफ कह दो, हम दादा हजरत के पास जा रहेंगे। उसी जमाने का जिक्र है कि मिर्जा दाबर सिको शहजादा खिरज सुल्तान का बेटा गुलबानो के पास आने जाने लगा। किले में आपस में पर्दा करने का रिवाज नहीं था। शाही खानदान के लोग आपस में पर्दा नहीं करते थे, इसलिए बेरोक टोक मिर्जा दाबर का आना जाना होता था। पहले तो गुलबानो उनकी बहन और वे उनके भाई थे। चाचा ताया के 2 बच्चे समझे जाते थे, लेकिन बाद में प्यार ने एक और रिश्ता पैदा किया। मिर्जा गुलबानो को कुछ और समझते थे और गुलबानो दाबर को बाहरी रिश्ते के अलावा किसी और नजर से भी देखती थी। एक दिन सुबह के वक्त मिर्जा गुलबानो के पास आए तो देखा कि बानो काला 2 साला ओढ़े सुनहरी छप्पर खट में फूलों की सेज पर पांव फैलाए बेखबर सोई है, मुंह खुला हुआ है, अपने ही बाजू पर सिर रखा है, तकिया अलग पड़ा है। 2 लौंडियां मक्खियां उड़ा रही हैं। दावर सिको चाची के पास बैठकर बातें करने लगा, लेकिन कनखियों से गुलबानो की बेसुध हालत भी देखता जाता था। आखिर ना रहा गया तो बोला, क्यों चाची, हजरत बानो इतने दिन चढ़े तक सोई रहती हैं, धूप सिर पर आ गई।
अब इनको जगह देना चाहिए। चाची ने कहा, बेटा बानों के मिजाज को जानते हो, किसकी सामत आई है जो इनको जगाए, तूफान उठा देंगी। दावर ने कहा, देखिए मैं जगाता हूँ, देखें क्या कहती हैं। चाची हंसकर बोली, जगा दो, तुमसे क्या कहेंगी, तुम्हारा बहुत लिहाज करती हैं। दावर ने जाकर तलवे में गुदगुदी की। बानो ने अंगड़ाई लेकर पांव समेट लिया और अचानक आंखें खोलकर गुस्से से पयात की ओर देखा। उसको ख्याल था कि लौंडी की शरारत है, उसको गुस्ताखी की सजा देनी चाहिए। पर जब उसने ऐसे शख्स को सामने खड़ा देखा जिसकी मोहब्बत से उसका अपना दिल भरा हुआ था, तो शर्म से 2 साले का आंचल मुंह पर डाल लिया और घबरा कर उठ बैठी। दावर ने होश उड़ा देने वाले इस दृश्य को दिल थाम कर देखा और खींचकर बोला, लो चीची, हजरत मैंने बानों को उठा दिया। मोहब्बत ने बहुत तरक्की की। जब प्यार की पींगें बढ़ने लगीं और ब्रह से नींद हराम होने लगी, तो गुलबानों की माँ को शक हुआ। उसने दावर सिको का अपने घर में आना बंद कर दिया। दरगाह हजरत चिराग दिल्ली के एक कोने में अच्छी खासी सूरत वाली औरत फटा हुआ कम्बल ओढ़े रात के वक्त हाय हाय करती थी। सर्दी की बारिश धुआंधार हो रही थी। तेज हवा के झोंकों से बौछार उस जगह को गीली कर रही थी जहां उस औरत का बिस्तर था। यह औरत बहुत बीमार थी। पसली के दर्द, बुखार और बेकसी में अकेली पड़ी तड़पती थी। बुखार की बेहोशी में उसने आवाज दी, गुलबदन, ओ गुलबदन, मुर्दार कहाँ मर गई, जल्दी आ और मुझको 2 साला उड़ा दे। देखो बुछाड़ अंदर आ रही है, पर्दा छोड़ दें, रोशन तू ही आ। गुलबदन तो कहीं गायब हो गई। मेरे पास कोयलों की अंगीठी ला, पसली पर तेल मल। अरे दर्द से मेरी सांस रुकी जाती है। जब कोई इस आवाज पर भी उसके पास नहीं आया, तो उसने कम्बल चेहरे से हटाकर चारों ओर देखा। अंधेरे दलान में खाक के बिछौने पर अकेली पड़ी थी। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। बारिश हो रही थी, बिजली चमकती थी और एक सफेद कब्र की झलक दिखाई देती थी जो उसके बाप की थी। यह हालात देखकर उस औरत ने चीख मारी और कहा, बाबा मैं तुम्हारी गुलवानो हूँ, देखो अकेली हूँ, उठो, मुझे बुखार चढ़ रहा है, मेरी पसली में जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरे पास इस फटे कंबल के सिवा ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मेरी अम्मा मुझसे बिछड़ गई है, मैं महलों से निकाल दी गई हूँ, बाबा अपनी कब्र में मुझको बुला लो, मुझे डर लगता है, कफन से मुंह निकालो और मुझको देखो, मैंने परसों से कुछ नहीं खाया, मेरे बदन में गीली जमीन के कंकड़ चुभते हैं, मैं ईंट पर सिर रखे लेटी हूँ, मेरा छप्पर खट क्या हुआ, मेरा 2 साला कहाँ गया, मेरी सेज किधर गई, अब्बा अब्बा उठो जी, कब तक सोओगे, हाय दर्द, उफ कैसे सांस लूं। यह कहते कहते वे बेहोश सी हो गई और उसने देखा कि वह मर गई है और उसके वालिद मिर्जा दारा वक्त उसको कब्र में उतार रहे हैं और रो रो कर कहते हैं, यह इस बेचारी का खारी मिट्टी का छप्पर खट है। आंख खुल गई और बेचारी बानो एड़ियां रगड़ने लगी। मरने का वक्त सिर पर था और वह कहती थी, लो साहेब अब मैं मरती हूँ, कौन मेरे गले में शरबत टपकाएगा, कौन मुझको मेरे आखिरी वक्त में यासीन सुनाएगा, कौन अपनी गोद में मेरा सिर रखेगा। अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तू एक है, तेरा हबीब ही मेरे साथी और देख रेख करने वाले हैं, और ये चिरागे ओलिया मेरे पड़ोसी। शहजादी मर गई और दूसरे दिन गरीबों के कब्रिस्तान में गड़ गई और वहीं उसका अब्दी छप्पर खटता जिसमें वह कयामत तक सोती रहेगी।